और अपना हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक और अहम खबर, डी नोटिफिकेशन को लेकर सदन में चर्चा की गई और इसमें शामिल हुए विधायक राजेश धर्माणी ने कहा यह चर्चा होनी नहीं चाहिए थी, विपक्ष को मांगनी चाहिए थी माफी। वहीं भाजपा विधायक जीतराम कटवाल का बयान सामने आया, कुर्सी पर बैठते ही संस्थान बंद कर दिए गए। तो डी नोटिफिकेशन को लेकर सदन में जिस तरह की चर्चा देखी गई, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान भी इस पर सामने आया। विषय की गंभीरता को समझने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी इसमें शामिल हुए। विपक्ष बेवजह कर रहा है हल्ला। ये तमाम बातें आज जो सदन में हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। डी नोटिफिकेशन को लेकर सदन में जिस तरह से चर्चा की गई और उसमें कई विधायकों ने हिस्सा लिया। विधायक हंसराज ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और ये कहा कि अगर सरकार इन संस्थानों को नहीं खोलेगी तो मैं आमरण अनशन करूंगा। हम चाहते हैं कि उसमें सार्थक चर्चा हो, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण के अलावा अभी तक जिन भी वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के बोला है उसमें कोई तर्क के साथ अपनी बात नहीं रखी है। कोई अपने को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ खुलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि लंच के बाद जस्टिफाई करे अपनी बात को कि यहाँ स्कूल खुलना चाहिए, यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। उन सब बातों को जस्टिफाई करे। हम तो पहले कह चुके हैं नीड बेस जब होगा तो उसको खोलेंगे, लेकिन जब इनके विधायक जो चर्चा लाए हैं नियम 67 के तहत काम रोको में और अपनी बात कहने के लिए भाषण में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो भाषण के द्वारा तो प्रशासनिक फैसले नहीं लिए जाते ना, तर्क के आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। अभी चर्चा चालू है और चर्चा में मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक खुलकर बोले और तर्क के साथ बोले। अभी जिस वक्ता ने बोला अगर उनके वहां संस्थान खोले गए तो उनसे ये पूछना चाहिए था इसके लिए बजट का प्रावधान कहाँ किया गया है, इसके लिए कौन से नॉर्म्स लिए गए हैं। कोई ऐसी चीज लाए नहीं। अभी एक वक्ता हमारे जो बोल रहे थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 2 बच्चे और 5 टीचर है। ऐसे इस प्रकार के संस्थान खोल के क्या प्रदेश को हम सही दिशा से आगे बढ़ने ले जा सकते हैं? हमें इस प्रदेश की सेवा करने के लिए आया हमने। और सीधे रुख करना चाहेंगे अपने साथी रणवीर सिंह का। रणवीर, जिस तरह से उम्मीद थी आज भी सदन में वैसा ही हंगामा देखने में आया। सत्ता पक्ष विपक्ष पे नोकझोंक हुई और अभी सीएम ने यहां पर जिस तरह से पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, तमाम तर तस्वीर आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, देखिए आज जिस तरह से सुबह आज की कार्रवाई की शुरुआत हुई, शुरू में ही जो है नोकझोंक हुई। आज भी प्रश्नकाल जो है इस शोरगुल की भेंट चढ़ गया, लेकिन आज पिछले कल तो शोरगुल हुआ था, आज नियम 67 के तहत चर्चा जो मांगी थी, जो स्थगन प्रस्ताव विपक्ष ने लाया था, उस पर देखिए उस पर चर्चा हुई। अगर हम इसको पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से देखें कि विपक्ष ये चाह रहा था कि अगर जो है सुबह के समय ये चर्चा, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, अगर चर्चा दी नहीं जाती है सदन में तो उस वक्त ये हंगामा हो सकता था। तो लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से जब मुख्यमंत्री ने ये दलील दी कि हालांकि पूर्व में उन्होंने ये कहा कि पूर्व सरकार में जब वो नियम 67 के तहत चर्चा मांगते थे तो दी नहीं जाती थी। ये जो मसला संस्थानों को बंद करने को लेकर है, डी नोटिफाई करने को लेकर है, तो ये मसला जो है अदालत में भी विचाराधीन है। ऐसे में नियम तो नहीं कहता कि इस पर कोई बातचीत होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष की मांग थी तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये कहा, स्पीकर से अपील की कि इस चर्चा को जो है इस प्रस्ताव को मान लिया जाए। इस पर चर्चा हुई। तो चर्चा के दौरान हमने देखा कि जो विपक्षी सदस्य थे उन्होंने हावी होने की कोशिश की सत्ता पक्ष के ऊपर। सत्ता पक्ष की तरफ से भी दलील यही दी गई कि
चुनावी दृष्टि को देखते हुए चुनावी फैसले पूर्व सरकार ने किए थे, वोट बैंक की राजनीति जो है साधी गई। राजेश धर्माणी ने सत्ता पक्ष की तरफ से जो है पहले जो है चर्चा में हिस्सा लिया। इस चर्चा की शुरुआत जो ऊर्जा मंत्री रहे हैं पूर्व की जयराम सरकार में सुखराम चौधरी, उनकी तरफ से की गई। और यहाँ पर एक वक्त उस वक्त की स्थिति जो है थोड़ा गतिरोध उस वक्त पैदा हुआ जब जीतराम कटवाल ने एक टिप्पणी सुदर्शन बबलू जो कांग्रेस के विधायक है उन पर की थी। उसको हालांकि रिकॉर्ड से निकाला गया और उस पर भी काफी हो हल्ला जो है हंगामा हुआ है। जो 84 विधायक है हंसराज, उनकी तरफ से भी जो है देखिए सदन में जो है काफी बातें यहाँ पर कही गई। उन्होंने हवाला दिया कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो दूर दराज की बहुत कठिन इलाका है, जो संस्थान उन्हें बड़ी मुश्किल से मिले थे। आज 75 साल आजादी के बाद जो है कोई संस्थान मिले थे, लेकिन अब उससे भी जो है महरूम किया गया। तो उन्होंने ये कहा कि जो जरूरी संस्थान है अगर वो नोटिफाई फिर से नहीं हुए, उन्हें बहाल नहीं किया गया तो वो धरना दे देंगे, आमरण अनशन करेंगे और यही इसी सदन में भी करेंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है और पूरी सदन में जब इस प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री दे रहे थे तो मुख्यमंत्री ने कुछ तथ्य भी गिनवाए और ये भी कहा कि जो लगेगा राज्य सरकार को कि जो बेहद जरूरी संस्थान है वो जो है वो बहाल कर दिए जाएंगे। और एकमात्र महिला सदस्य है भाजपा की विधायक है जी पछाद से, उन्होंने भी अपनी मांगे रखी। उनकी एक मांग को जो है यहाँ पर मान लिया गया। जो पजौता क्षेत्र का जो आईपीएस डिवीजन है उसे मुख्यमंत्री ने बहाल करने का आश्वासन दिया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जब चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री दे रहे थे उस वक्त भी जो है अंत में हो हल्ला काफी हुआ, बहुत नारेबाजी हुई। बिल्कुल रणवीर अभी सीएम ने जो बेहद अहम बातें कुछ कही हैं उसमें से मेन पॉइंट हेल्थ सेक्टर को लेकर उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य को लेकर भी आगे बहुत सारी स्कीमें लाई जाएंगी। इसके ताल्लुक से भी आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। जी हाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जब तथ्य पेश किए उन्होंने ये कहा कि जो सैकड़ों स्वास्थ्य संस्थान पूर्व सरकार ने खोले उनमें से कुछ ही दर्जन भर उन्होंने गिनाए कि उतनी ही मंजूरी मिली थी, कोई जो है व्यवस्था नहीं की गई थी। और इसी के चलते जो है उस फैसले को यहाँ पर जो है बदला गया है। और अब उन्होंने ये कहा है कि बजट में ये देखा जाएगा, कुछ नई घोषणा यहाँ पर की जाएगी। अगर हम आज के सत्र के पूरी उसका निचोड़ निकालें तो देखिए विपक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ नजर आती है कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को हर रोज घेरेगा और ये स्थिति इसी तरह से ही चलती रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी और जब तक सरकार ये आश्वासन न दे कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा और जब तक जो संस्थान डीनोटिफाई यहाँ पर किए गए हैं उनको नोटिफाई नहीं किया जाएगा तब तक जो है ये लड़ाई जारी रहेगी। और यहाँ पर विपक्ष ये भी मांग कर रहा है कि पहले ये जो डीनोटिफाई किए गए हैं इनको फिर से अधिसूचित किया जाए, उसके बाद भले ही सरकार समीक्षा करे, उसके बाद सरकार को अगर लगता है कि कोई फैसला गलत हुआ है तो जो है सरकार उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये डेडलॉक ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही जारी रहेगा। बिल्कुल रणवीर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे क्या कुछ सदन की कार्रवाई रहने वाली है, हंगामा तो पूरा होगा, इसकी उम्मीद लगातार की जा रही है क्योंकि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही अपनी अपनी तैयारियां हैं। इस पर लगातार हम आगे भी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। आज सदन में क्या कुछ हुआ, सीएम ने क्या कुछ कहा, नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, इन तमाम बातों की वो यहां जानकारी दे रहे थे। और अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।